नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द देखिए, आए दिन लगातार पटना में अलग अलग जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। कभी पटना हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, तो कभी पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। लेकिन इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को ही बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। नीतीश कुमार के सीएमओ कार्यालय का जो आधिकारिक ईमेल आईडी है, उस पर एक धमकी भरा मेल आया है और ये मेल में लिखा हुआ है कि हम सीएमओ कार्यालय को उड़ा देंगे और इसमें बिहार पुलिस की स्पेशल टीम जो है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये मेल जिस आईडी से भेजा गया वो आईडी है ACHW700@gmail.com। ये मेल आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार तफ्तीश चल रही है, लगातार जांच चल रही है। साइबर सेल की टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है और साइबर सेल भी इस चीज़ को खंगालने में लगी है कि ये मेल किसका है और ये मेल किस मकसद से किया गया है। क्या ये मेल सचमुच में धमकी है, चेतावनी है, या फिर किसी शरारती तत्व ने ये शरारत किया है? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा देखा भी गया है कि शरारत बस भी मेल भेज दिया जाता है। तो इसको लेकर लगातार साइबर टीम जो है वो जांच कर रही है। हालांकि इस मेल को भेजने वालों ने दावा किया है कि वो अलकायदा टीम से है, अलकायदा ग्रुप से है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अलकायदा एक बड़ा आतंकवादी संगठन है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े अपराध को अलकायदा अंजाम दे चुका है। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को उड़ाने की जब धमकी मिली है, तो बिहार के पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उस प्राथमिकी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस प्राथमिकी में जो दर्ज मामले हैं वो बीएनएस के धारा 2023 के 351(4) और 351(3) के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही एक और धारा इसमें है, वो है 66F, और इन धाराओं के तहत इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज किया गया है और इसके साथ ही तफ्तीश चल रही है। तो बिहार में आए दिन लगातार कभी पटना हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी मिल रही है, तो कभी पटना जंक्शन को उड़ाने की धमकी मिल रही है, तो कभी महावीर मंदिर के ऊपर खतरे का इंडिकेशन दिया जाता है। तो ये लगातार जो है वो मेल्स के तहत, फ़ोन के तहत, एसएमएस के तहत ये संदेश जारी किया जाता है और दहशत का माहौल बन जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही पटना हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से पूरे एरिया को सिक्योर किया गया था और बम निरोधक दस्ता को एक्टिवेट किया गया था और बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल पटना हवाई अड्डे के पास बना रहा था। इससे पहले पटना जंक्शन को भी उड़ाने की धमकी मिली थी। यासीन भटकल ने यह धमकी दी थी। हालांकि यासीन भटकल की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल में है, लेकिन उसने भी धमकी दी थी कि पटना जंक्शन को उड़ा दिया जाएगा। तो ये बिहार की राजधानी पटना है और अब कई मायनों में पटना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यापार को लेकर पटना एक बड़ा सोर्स बनकर उभरा है। शिक्षा के क्षेत्र में पटना आगे बढ़ रहा है। तो वैसे में आतंकवादियों के लिए ये एक निशाना है, क्योंकि पटना में ज़्यादा साधन हो जाने के कारण पटना की जनसंख्या भी बढ़ी है और ऐसे में आतंकवादियों को ढूंढना ऐसे आबादी वाले जगह में थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो इसको लेकर दहशत का माहौल लगातार आतंकवादियों की तरफ से बनाया जाता रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब इस पर तफ्तीश होगी, सीएमओ कार्यालय को जो धमकी मिली है इस मामले में जब तफ्तीश होगी तो क्या कुछ निकल कर आता है। क्योंकि यासीन भटकल के बाद जो भी मामले सामने आए हैं वो या तो नशे के हालत में धमकी दिए गए हैं, या फिर शरारत बस दिए गए हैं, या फिर किसी और कारण से दिए गए, लेकिन आतंकी एक्टिविटीज उनमें नहीं पाई गई। लेकिन इस बार साफ तौर पर मेल करने वाले की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो अलकायदा ग्रुप के हैं और सीएमओ कार्यालय को जब उड़ा देंगे तो इसमें कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिहार की स्पेशल पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।